हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का हमारा टॉपिक है पासेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दर्रे। तो भारत के दर्रे से तात्पर्य दर्रे क्या है? पहले तो दर्रा जो है वो पहाड़ी एवं प्राकृतिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो आवागमन का प्राकृतिक मार्ग है। यानी कि दर्रा जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला जो आवागमन का प्राकृतिक मार्ग है वो दर्रा कहलाता है। या फिर हम कहें कि किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ जो सक्रिय द्रोणी है, ट्रांसवर्स नैरो बेसिन का जो निचला भाग है जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे हम दर्रा की संज्ञा से अभिहित करते हैं। तो हम जब दर्रा पढ़ते हैं तो हम जैसे कहा भारत के दर्रा, तो भारत के दर्रा में हम पहला जो है जम्मू कश्मीर के दर्रा देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के दर्रा में पहला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा से तात्पर्य है कि बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, पहली बात। दूसरी बात जो है, बुर्जिल दर्रा जब जम्मू कश्मीर में है तो एक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाता कि आपको पूछ लिया जाएगा आपके बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है, तो आप ये देख लेंगे कि बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। दूसरा, ये जो बुर्जिल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के किस जो है जगह को किस जगह से जोड़ता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो बुर्जिल दर्रा है वो जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो कश्मीर को यानी कि कह सकते हैं हम वो गिलगित से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये अपना श्रीनगर है और ये गिलगित है। तो जो बुर्जिल दर्रा है यहाँ पे स्थिति है इसकी, यानी कि बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को कारगिल होते हुए गिलगित से जोड़ेगा बुर्जिल दर्रा। और दूसरा, ये जो है जो बुर्जिल दर्रा है वो प्राचीन मध्य एशिया को, जम्मू कश्मीर को जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पे जम्मू कश्मीर को ये मध्य एशिया से जोड़ता था बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा वैसे जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और ये प्राचीन पारंपरिक मार्ग था जो कि मध्य एशिया को जोड़ता था भारत से। भारत से किसको जोड़ता था? मध्य एशिया से। वो असल श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और इसका जो एक मुख्य है वो ये है कि ये कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को ये जो है लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। और ये बर्फ से ढका होने के कारण शीत ऋतु में बंद कर दिया जाता है, ये बंद हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये जो बुर्जिल दर्रा है, जैसे कुछ किताबों में इसकी ऊंचाई 4100 मीटर है, कुछ में 5000 मीटर है, तो लगभग 4100 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये जम्मू कश्मीर का दर्रा है। इसके बाद दूसरा जो हम दर्रा लेंगे वो है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा को देखा जाए तो ये जो अपना महाद्वीप है, उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद पीर पंजाल दर्रा को बंद कर दिया गया। और पीर पंजाल दर्रा है वो कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता है। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी जाने के जो रास्ता प्रदान करता है। और दूसरा जो है ये भी जो जम्मू कश्मीर है उसको श्रीनगर से जोड़ता है। ये जो पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। और ये पारंपरिक जो रोड है, मुगल रोड, उस पर स्थित है। और जैसा कि प्रायद्वीप विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया। और इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर का जो दर्रा, वो दर्रा है कि बनिहाल दर्रा। पहला दर्रा हमने देखा बुर्जिल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर का दर्रा है बुर्जिल दर्रा, और ये जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। दूसरा पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तीसरा जो दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा एक क्वेश्चन इससे आ जाता है कि बनिहाल दर्रे पे क्या स्थित है? तो बनिहाल दर्रे पर है जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे पर जो है जवाहर सुरंग है। और दूसरा, ये जो है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल जो रेंज है, जैसे कि एक जास्कर रेंज होती है, पीर पंजाल की यूनियन श्रेणी, तो ये जो है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इस पर जवाहर सुरंग बनाई गई है। और ये भी जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। इसके बाद जो इसका मेन दर्रा है वो दर्रा है, एक हमने इसके क्रम में लिखा तो काराकोरम दर्रा, लेकिन हम काराकोरम दर्रा अभी नहीं लेंगे, जोजिला दर्रा को लेंगे। तो जोजिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर का दर्रा है। जैसे हम अभी जम्मू कश्मीर के दर्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहले दर्रे का हमने देखा बुर्जिल दर्रा, दूसरा पीर पंजाल दर्रा, दूसरा पीर पंजाल के बाद तीसरा बनिहाल दर्रा, इसके बाद हम लेंगे जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा है, तो जोजिला जो दर्रा है वो जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है।
क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में स्थित है, तो जो जोजिला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है, और जो बनिहाल दर्रा हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो इससे जो है जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो इससे श्रीनगर से लेह को मार्ग गुजरता है। जोजिला दर्रा क्या है कि श्रीनगर से हम जो है लेह को जाते हैं, श्रीनगर से लेह की ओर जोजिला दर्रा का मार्ग गुजरता है। और इसका भी एक महत्व है। इस पे जो है 14.2 किलोमीटर लंबी एशिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है, जो मई में बनाई गई 2018 में, जिसका कार्य चालू है मई 2018 से। और एशिया की ये जब इसका बनना पूर्ण हो जाएगा तो जो है एशिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी सुरंग होगी, जिसकी लंबाई होगी 14.2 किलोमीटर। और ये बाई डायरेक्शनल सुरंग होगी, यानी कि एक बार एक तरफ से जाना और एक तरफ से आना इसमें रहेगा, बाई डायरेक्शनल सुरंग होगी। और जो दर्रा है इसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 3528 किलोमीटर है, और जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। अगर आ जाए जोजिला दर्रा किसको, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, और जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस पर जोजिला सुरंग भी बनाई गई है। इसके बाद जो दर्रा है वो आता है लद्दाख का दर्रा। तो लद्दाख के दर्रे में हमने जम्मू कश्मीर के 4 दर्रों का अध्ययन किया। एक तो बुर्जिल दर्रा, तो बुर्जिल से बा जा और रा आता है, तो जम्मू कश्मीर इस तरीके से याद कर लियो। वैसे भी जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, टेरर एरिया है, आतंकवादी एरिया है, तो इस तरीके से बुजदिल लोग वहाँ पर रहते हैं, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो। वैसे तो शॉर्ट ट्रैक ना अपनाएं, सीधे 4 दर्रे जैसे बुर्जिल दर्रा, दूसरा पीर पंजाल दर्रा, तीसरा बनिहाल दर्रा, और चौथा जो है जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। इसके हम जिस स्टेट का, भारत के स्टेट को लेंगे, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर भी है और यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी है। तो लद्दाख के हम माउंटेन पासेस इन लेह और लद्दाख को देखेंगे, तो उसमें देख लेंगे हम काराकोरम दर्रा, ये दर्रा। तो काराकोरम जो दर्रा है वो काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। और जम्मू, ये जो है लद्दाख, अपना जो काराकोरम दर्रा है ये लद्दाख में स्थित है। और इससे क्वेश्चन आता है कि ये जो है चीन को जाने वाली, इस पर सड़क बनाई गई। और दूसरा ये यारकंद, इससे होकर यारकंद तथा तारंग बेसिन का मार्ग गुजरता है। और ये जो है जम्मू लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और काराकोरम पहाड़ियों में ये लद्दाख की काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है काराकोरम दर्रा। और ये जो है लेह और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा लेह लद्दाख से तिब्बत को जाने का रास्ता है, और काराकोरम पहाड़ियों पर स्थित है। और इससे क्वेश्चन और आ जाता काराकोरम दर्रा से कि इसकी जो ऊंचाई है भारतीय दर्रों में सर्वाधिक है, 5664 मीटर ऊंचा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है 5664 मीटर स्थित है। और इससे लेह से जो है लेह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद हम जो दर्रा लेंगे वो लेंगे उमलिंगला। तो उमलिंगला जो दर्रा है, इट इज़ द हाईएस्ट मोर ट्रेवल पास इन द कंट्री। उमलिंगला दर्रा जो है वो भी लेह लद्दाख का है। और अभी हाल ही में रिसेंटली इसमें अगस्त 2021 में इस पे जो है सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन हुआ। अगस्त 2021 में उमलिंगला दर्रा पर हाईएस्ट है, इंडिया का ही नहीं और ये जो है वर्ल्ड का भी शायद हाईएस्ट सबसे ऊंचा मोटरेबल पास ऑफ द कंट्री है, जिसपे मोटरें जो है वाहन आ जा सकते हैं। तो उमलिंगला जो दर्रा है वो हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द कंट्री है। और इससे जो है लेह से पैंगोंग लेक जुड़ती है उमलिंग, इसमें हमने दर्शाया नहीं। तो हम जो है लद्दाख के दर्रों का अध्ययन कर रहे थे। तो काराकोरम दर्रा है, दूसरा जो है लद्दाख का ही दर्रा उमलिंगला दर्रा है, जो लेह को जो है पैंगोंग लेक से जोड़ता है। लेह को पैंगोंग लेक से जोड़ता है। किसको जोड़ता? उमलिंगला दर्रा लेह को पैंगोंग लेक से जोड़ता है। पैंगोंग लेक पर जो है कुछ हिस्सा पैंगोंग लेक का भारतीय के अंतर्गत आता है, भारतीय, और कुछ उसका जो क्षेत्र है वो चीन के अंतर्गत आता है। इसके बाद
जैसे हमने देखा पहले काराकोरम, उमलिंगला, उमलिंगला के बाद अब हम जो है लेह का ही दर्रा पढ़ेंगे, तो वो होगा खारदुंगला दर्रा। तो हमने देखा था कि जो उमलिंगला दर्रा वो हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द कंट्री है। तो खारदुंगला जो और उमलिंगला की अगर पूछी जाए तो उसकी जो ऊंचाई है वो 18,000 फीट के आसपास है। उमलिंगला दर्रा पे जो हाईएस्ट मोटरेबल पास है वो 18,000 ऊंचा है। इसके बाद आता है खारदुंगला दर्रा, वो भी लेह का है, लेह लद्दाख का। तो खारदुंगला दर्रा इट इज द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द कंट्री। इट कनेक्ट्स लेह टू सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि वो लेह को पैंगोंग लेक से जोड़ता था उमलिंगला, और खारदुंगला जो है लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है जो है। लेकिन ये सारे की ज़्यादातर अधिकतर पासेस हैं वहाँ पे, वो दिस पास रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि ये सारे जो है सर्दियों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद उन पर जो है बर्फ़ जम जाती तो वो क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद जो दर्रा है लेह का ही वो है चांगला दर्रा। तो चांगला दर्रा है वो 5,270 मीटर ऊंचाई पर स्थित और महान हिमालय में है। यह भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद आघिल पास है, इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन इन द काराकोरम, और ये नॉर्थ माउंट में जो गॉडविन ऑस्टिन केटू है अपना, वहीं पे आघिल पास है। और ये भी जो है चीन के झिंजियांग प्रोविंस को जोड़ता है, लद्दाख से चीन के झिंजियांग प्रोविंस से जोड़ता है आघिल पास। इट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन फ्रॉम द नवंबर टू मई, यह भी जो है नवंबर से मई तक बंद रहता है सर्दियों में। और ये जो है झिंजियांग प्रोविंस को चाइना से चीन की जो झिंजियांग प्रोविंस है उससे जोड़ता है लद्दाख से क्षेत्र को। सेकंड पार्ट कहें इसका हम, या फिर जो है थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, तो सेकंड पार्ट में देखें तो इमिसला है। हम जो अध्ययन कर रहे थे लेह और जो है लद्दाख के दर्रों का, तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया था वो लेह लद्दाख में जो दर्रा है, एक तो काराकोरम दर्रा, उमलिंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, और इसी क्रम में अब हम लेते हैं इमिसला दर्रा को। तो इमिसला जो दर्रा है ये भी जो है लेह लद्दाख में है, और ये काफ़ी दुर्गम वाला रास्ता है, डिफिकल्ट जोग्राफिकल टेरेन एंड स्टीप जो स्लोप्स है। दिस पास रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये भी जो है विंटर सीजन में बंद हो जाता है। तो लगभग 5-6 दर्रों को हमने जो है लेह लद्दाख के लिए, एक तो काराकोरम, दूसरा उमलिंगला, तीसरा खारदुंगला, चौथा आघिल पास और चांगला, इसके बाद इमिसला। अब हम अगले क्रम में अध्ययन करेंगे दर्रों का, वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो दर्रा है वो है एक बड़ा लाचाला दर्रा। तो बड़ा लाचाला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश की जास्कर पहाड़ी में स्थित है। जो बड़ा लाचाला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश की किस में है, जास्कर पहाड़ी में स्थित है। तो जोजिला भी दर्रा अगर आ जाए, पूछ लिया जाए, तो जोजिला दर्रा भी जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। जैसे ये लिखा हुआ है श्रीनगर से लेकर जोजिला दर्रा भी जास्कर पहाड़ियों में स्थित है, लेकिन जोजिला आता है अपने जम्मू कश्मीर में। और जो हम जो इसको पढ़ रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचाला दर्रा भी जो है जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। और इससे जो है लेह और लद्दाख से इससे मंडी जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी लाहौर के बीच जो है मार्ग जुड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, और इससे जो है जब हम मनाली को लेह से जोड़ने वाली जो सड़क है वो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जो दर्रा जो है मनाली को लेह से जो सड़क जाती है उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसको भी शीत ऋतु में नवंबर से मई तक जो है बंद हो जाता है। तो बड़ा लाचाला दर्रा के बाद अब हम देखेंगे शिपकीला दर्रा। तो शिपकीला दर्रा जो समुद्र तल से लगभग 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इससे भी हम हिमाचल जोड़ता है। और सब महत्वपूर्ण पॉइंट है शिपकीला दर्रा से क्वेश्चन भी आता है, और कई परीक्षाओं में आज तक आया भी है, पीसीएस की भी परीक्षाओं में, कि जो शिपकीला दर्रा है उससे भारत में नदी जो प्रवेश करती है वो कौन सी करती है, तो वो नदी प्रवेश करती है सतलज। और दूसरा ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि सतलज नदी जो है भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो उस दर्रे का नाम है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा से भारत में जो है सतलज नदी प्रवेश करती है। और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग है, इसमें सतलज नदी भारत से प्रवेश करती है। और दूसरा इसके बाद हम देखेंगे जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश का वो है रोहतांग
दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश की जो है, अब रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का दर्रा है जो रोहतांग, वो पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। और इससे जो है 2 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, एक तो रावी और दूसरा ब्यास। रोहतांग दर्रे से 2 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, रावी और ब्यास का। और इस दर्रे की ऊंचाई लगभग 3900 के आसपास है। और ये लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहते हैं हम रोहतांग दर्रों को, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई जो है कुछ किताबों में 3000, कुछ किताबों में 4600 किलोमीटर के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है, हम लोगों ने जो हिमाचल प्रदेश का दर्रा का अध्ययन किया, पहले था बड़ा लाचाला दर्रा, दूसरा शिवकीला दर्रा, तीसरा जो है रोहतांग दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और है जिसका नाम है देवसा पास। तो देवसा पास भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये बाईपास रूट है पिन वैली पार्वती का। और ये हाईएस्ट माउंटेन पास है बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति के बीच का। और ये भी जो है पास जो है स्पीति वैली एंड पार्वती वैली को जोड़ता है। तो इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश का देवसा पास, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये पार्वती वैली में, स्पीति वैली में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में का दर्रा है। और हाई माउंटेन पास यानी कि जो महान हिमालय का जो एक में स्थित है। और कुल्लू और स्पीति को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू और स्पीति है उनको आपस में जोड़ता है। इसके बाद हम लेंगे उत्तराखंड के दर्रे। तो माउंटेन पासेस इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो दर्रा हम लेंगे वो होगा माना दर्रा। जैसे उत्तराखंड के दर्रे हम देखें तो माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, ट्रेल पास है, मांगसा है, मांगसा धूरा जिसे कहते हैं। तो उत्तराखंड का पहला दर्रा है माना दर्रा। यह उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, ये क्वेश्चन आ जाता। और ग्रेटर हिमालय में स्थित है ये। और ये तिब्बत को उत्तराखंड से कनेक्ट करता है माना दर्रा। और किसका है? उत्तराखंड का दर्रा है माना दर्रा। इट रिमेन्स अंडर जो है स्नो फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग विंटर। और ये बर्फ़ के जम जाने के कारण 6 महीने जो है लगभग बंद रहता है। माना दर्रा उत्तराखंड का कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद नीति दर्रा। तो नीति दर्रा जो है, देखो नीति नाम से तो अच्छी नीति होनी चाहिए। तो नीति दर्रा जो है मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने का रास्ता प्रदान करता है नीति दर्रा। और तो जो नीति दर्रा है, नीति दर्रा मानसरोवर और जी का रास्ता है उत्तराखंड का दर्रा। उत्तराखंड के ही दर्रों में हम देखेंगे लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा जी है, यह भी उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में तिब्बत के तालकोट को जोड़ता है। कुमायूं क्षेत्र में लिपुलेख दर्रा है, ये भी उत्तराखंड का है और तिब्बत के जो है तालकोट से जोड़ता है कुमायूं क्षेत्र को उत्तराखंड के। और 1962 में लिपुलेख दर्रे को जो है बंद कर दिया गया था, क्योंकि भारत और चाइना का, इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ था तो उसमें इसका जो महत्व था, तो इसको जो है व्यापारिक मार्ग इसका 1962 में लिपुलेख दर्रा का बंद कर दिया गया। उत्तराखंड का दर्रा है और 1992 में इसे पुनः खोला गया जी है। इसके बाद आया ट्रेल पास। तो ट्रेल पास भी उत्तराखंड का दर्रा है ये। और ये पिंडारी ग्लेशियर के पास है और पिंडारी वैली को जो है ये मिलाम वैली से जोड़ता है ट्रेल पास, ये भी उत्तराखंड का दर्रा है। और इसके बाद देखा जाए तो मांगसा धूरा पास भी उत्तराखंड का दर्रा है, ये भी उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ता है। और ये भी काफ़ी फिसलन भरा रास्ता है, उत्तराखंड को जो है तिब्बत से जोड़ता है, काफ़ी फिसलन भरा रास्ता है। तो कहने का मतलब मेरा ये, जो हमने उत्तराखंड के दर्रों का अध्ययन किया तो इसमें देखा हमने कि उत्तराखंड के दर्रों में जो है एक तो हमने देखा नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ट्रेल पास, मांगसा धूरा पास। और इसके बाद जो है देखा तो उत्तराखंड के दर्रों का हम अध्ययन कर रहे थे। उत्तराखंड के दर्रों के बाद हम सिक्किम के दर्रे का अध्ययन करेंगे। तो सिक्किम का दर्रा है नाथुला दर्रा। तो सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है, सिक्किम के 2 दर्रे इंपॉर्टेंट, एक तो नाथुला और दूसरा जेलेपला। तो इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम में ये स्थित है। दिस फेमस पास इज लोकेटेड इन द इंडिया चाइना बॉर्डर। और जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पर ये फेमस जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पर है नाथुला दर्रा। और ये जो है 2006 में
इसको जो है पुनः खोला गया, इसको भी बंद कर दिया गया था 1962 के जो भारत चीन के जो युद्ध में। इसका जो है सामरिक महत्व था, इसका भारत चीन के युद्ध में इसका जो है युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया। और 1962 में युद्ध हुआ था, तो इसे 2006 में पुनः जो है व्यापार के हेतु खोला गया। और सिक्किम राज्य में डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है नाथुला दर्रा, सिक्किम राज्य के डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। यह जो है जो नाथुला दर्रा है वो दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। दार्जिलिंग से जब हम चुंबी घाटी जाएंगे तो तिब्बत जाने का ये मार्ग है, प्रदान करता है नाथुला दर्रा। 1962 के भारत चीन के युद्ध में इसे बंद कर दिया गया, 2006 में पुनः खोला गया और डोंगेक्या श्रेणी में यह स्थित है। और सामरिक महत्व का ये चर्चित दर्रा है, इसकी ऊंचाई लगभग 4310 किलोमीटर है और यह भारत चीन सीमा पर स्थित और व्यापारिक मार्ग से ये इसको महत्व है। इसके बाद देखते हैं हम सिक्किम का ही जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा जो है वो भी सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका भी महत्व है क्योंकि ये नाथुला और जेलेपला और दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा इस तरीके से मार्ग प्रदान करता है। तो अब इसके बाद जो है हमने सिक्किम के दो दर्रों का अध्ययन किया, एक तो नाथुला और जेलेपला। और इसके बाद हम जो है जिस दर्रे का अध्ययन करेंगे वो दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश में है जो मैं मुख्य दर्रा वो है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो बोमडिला दर्रा है उससे तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। और दूसरा जो है जो अरुणाचल प्रदेश की जो है लहासा, अरुणाचल प्रदेश को जो तिब्बत की लहासा से जोड़ता है, यानी कि तिब्बत की राजधानी लहासा है। तो जो बोमडिला दर्रा है वो तवांग घाटी से होकर जाता है अरुणाचल प्रदेश से, और जो है अरुणाचल प्रदेश से और जो तिब्बत की राजधानी लहासा से जो जोड़ता है इसको। और तो और ये जो है देखा जाए तो ये जो दर्रा है वो दर्रा जो है वो ईस्ट ऑफ भूटान है, यानी कि जो भूटान है इसके जो है ईस्ट में पड़ता है, पूरब में, भूटान के पूरब में पड़ता है बोमडिला दर्रा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भूटान के पूरब में अरुणाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा स्थित है, तो उसका आंसर जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे बोमडिला दर्रा, यानी कि भूटान के पूरब में बोमडिला दर्रा स्थित है। और ये जो है तिब्बत की राजधानी को अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है। इसके बाद इसी अरुणाचल प्रदेश का दूसरा दर्रा है दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है और इससे जो है इंडिया चाइना, दिफू दर्रा पर क्या है कि इसमें 3 मतलब कंट्री मिलती हैं, इंडिया, चाइना और म्यांमार, यानी कि इंडिया, चाइना और म्यांमार, इस पे जो है ट्राई जंक्शन पॉइंट है दिफू दर्रा का। और इसका जो है ये भी जो है इसका भी महत्व है अपना एक ट्राई जंक्शन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में। तो कहने का मतलब मेरा कि अरुणाचल प्रदेश की जैसे 2 दर्रे हमने लिए, एक तो बोमडिला दर्रा, इसमें दिफू दर्रा नहीं लगा हुआ है, दिफू दर्रा, और इसके पास बाद एक और है पांगसाऊ पास। तो पांगसाऊ पास भी जो है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है और ये दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है पांगसाऊ पास। और पांगसाऊ इसका जो नाम है वो जो म्यांमार के एक गांव के नाम पर पांगसाऊ का नाम पड़ा, और ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा और है यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा जो है जैसे पांगसाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, इसी तरीके से यांगयाप जो दर्रा है उससे तिब्बत से क्वेश्चन आ जाता कि तिब्बत से जब बहने वाली नदी जो भारत में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो वो किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में जो है यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। इसके बाद मणिपुर का दर्रा है तुजू दर्रा है, और जो है इम्फाल से लापू या म्यांमार जाने का मार्ग प्रदान करता है मणिपुर का तुजू दर्रा। तो इस तरीके से हमने देखे कि पहले हमने
जम्मू कश्मीर के दर्रे देखे तो जम्मू कश्मीर के दर्रे में पीर पंजाल है, बनिहाल है, जोजिला है। जम्मू कश्मीर के बाद फिर हमने एक तो सर्वप्रथम हमने जम्मू कश्मीर का बुर्जिल दर्रा देखा, इसके बाद पीर पंजाल दर्रे को समझने की कोशिश की और बनिहाल दर्रे को, और जास्कर का नाम जोजिला दर्रे को। जोजिला दर्रे के बाद इसके बाद हमने लेह के दर्रे देखे तो लेह के दर्रों में हमने देखा काराकोरम दर्रा, उमलिंगला और खारदुंगला, इमिसला और अघील पास। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो है दर्रे देखे, बड़ा लाचाला, शतीला, रोहतांग, देवसा। और इसके बाद जो है जो हमने दर्रा देखे हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड के दर्रे देखे तो माना, नीति और ट्रायल पास, मांगसा धूरा पास। इसके बाद सिक्किम के दर्रों को समझने की कोशिश की तो सिक्किम में जैसे देखा नाथूला, जेलेपला जो है। और इसके बाद जो दर्रा हमने समझने की कोशिश की वो अरुणाचल प्रदेश के तो बोमडिला, दिफू दर्रा, पांगसाऊ और यांगयाप। अरुणाचल प्रदेश की जो दर्रा है वो बोमडिला है, दिफू दर्रा, यांगसा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसी क्रम में अब हमने जो दक्षिण के कुछ दर्रे देखे तो दक्षिण के मणिपुर का हमने दर्रा तुजू दर्रा के देखने के बाद और लास्ट जो दर्रा हमने देखा जैसे अरुणाचल प्रदेश का पांगसाऊ पास, इसके बाद यांगयाप दर्रा ही, और यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और मणिपुर में तुजू दर्रा है। इसके बाद हम दक्षिण के दर्रे जैसे देखें तो मुंबई में जो पड़ता है 15वें नंबर पर देखा जाए, ये है मुंबई अपना। तो मुंबई का जो दर्रा है वो दो दर्रे, एक तो 14 और 15 नंबर पर। मुंबई के दर्रे में 14वें नंबर पर है एक तो थालघाट दर्रा जो 583 मीटर ऊंचा है मुंबई का, और एक है मुंबई का घोरघाट दर्रा, मुंबई पुणे के बीच में घोरघाट दर्रा, ये भी मुंबई का दर्रा है। इसके बाद 16 नंबर पर है कि केरल का दर्रा जिसे हम पालघाट बोलते हैं। 16वें नंबर पर केरल का दर्रा पालघाट जो केरल के मणिपुर में स्थित नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। पालघाट, नीलगिरी और अन्नामलाई केरल में। इसके बाद सैलकोटा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, सैलकोटा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो लगभग हमने इंडिया के जो पासेस हैं उनको जो है समझने की कोशिश की। तो एक बार और हम इसको जान लें कि सर्वप्रथम हमने जम्मू कश्मीर के पास पढ़े तो जम्मू कश्मीर के पास में जो हमने पढ़ा बुर्जिल दर्रा पढ़ा, बुर्जिल के बाद पीर पंजाल पढ़ा, पीर पंजाल के बाद बनिहाल पढ़ा और बनिहाल के बाद हमने जोजिला पढ़ा। यानी कि ये 4 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। इसके बाद लद्दाख के दर्रों को देखा तो काराकोरम लद्दाख का दर्रा है, काराकोरम के बाद उमलिंगला है, उमलिंगला के बाद खारदुंगला, अघील पास, चांगला, इमिशला। इसके बाद जो है जैसे देखें तो हिमाचल प्रदेश के तो बड़ा लाचाला, शतीला, रोहतांग और देवसा पास है, और उत्तराखंड के भी है माना, नीति, लिपुलेख, ट्रायल और मांगसा धूरा पास, और सिक्किम के भी नाथूला और जेलेपला ये सिक्किम के हैं। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला और दिफू, पांगसू, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश की दर्रा है। तो इन दर्रों को हमने समझने की कोशिश की और कोशिश ऐसी जारी रहेगी। आप इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।